पठान ट्रेलर परसों रिलीज हो चुका है और हम लोग इसके ब्रेकडाउन या फिर फैन थ्योरीज के बारे में बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए हमेशा की तरह बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो यार 50K भी करने हैं और इसका कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना। वेल, अब बात करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम ट्रेलर को लेके। और हाँ, मैं आपको पहले ये बता दूं कि पठान मूवी एंड वॉर दोनों के अंदर काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है जिम यानी कि जॉन अब्राहम के इस कैरेक्टर से, और ये बात मुझे इसके बारे में काफी पसंद आई कि मूवी का जो विलन है उस पे बराबर का फोकस किया गया है। ऐसा करने से मूवीज के अंदर जो बैटल होती है वो काफी नेक्स्ट लेवल चली जाती है। तो हाँ, ये वाला शॉट हमें टीजर के अंदर भी देखने को मिलता है, बट इसके अंदर ये थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाया गया है। मगर अब ध्यान देने वाली बात है इसके पीछे चल रहे डायलॉग्स, जिनसे हमें पता चलता है कि आउटफिट एक्स नाम का कोई प्राइवेट टेरर ग्रुप है, जो कि ऐसे ही तो किसी पे हमला नहीं करते, बट कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ये किसी को छोड़ते भी नहीं है। किसी को मारना हो, किडनैप करना हो, ब्लास्ट करना हो या फिर कुछ भी, तो बस पैसा दो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो ये ग्रुप है ये इंडिया पे हमला करने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको जॉन अब्राहम के कैरेक्टर को लेके एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, जो कि इस पोस्टर के रिलीज के टाइम से ही सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, और वो है जॉन के हाथ पे बनाए टैटू। ये जो जीपीएस कोड है, अगर आप इनको गूगल करते हो तो ये आपको मुंबई की लोकेशंस दिखाता है। और हाँ, मैंने खुद इसको गूगल पे सर्च नहीं किया है, मैंने ट्विटर पे देखा था, तो वही साफ बता रहा हूँ। तो इस टैटू से एक बात समझ में आती है कि जो अटैक है वो मुंबई पे होने वाला है। अब यार मतलब भाई ने टैटू ही बनवा लिया तो पर्सनल दुश्मनी होगी कुछ। इसके बाद हमें एक और फ्रेम देखने को मिलता है जो कि ये वाला है। आई थिंक ये कोई एक अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई अटैक प्लान कर रही होगी जिससे पठान मूवी की स्टार्टिंग में ही खत्म कर देता है, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस मोस्ट प्रोबेबली मूवी की स्टार्टिंग में ही देखने को मिलने वाला है। और अगर आप देखो कि इस फ्रेम की टोन और इस फ्रेम की टोन दोनों लगभग सेम है। अब आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या पता जॉन का ग्रुप एंड ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों आपस में मिलकर अटैक प्लान कर रहे हो। तो देखो पर्सनली मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये वाला ग्रुप इस मिसाइल से अटैक करने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स नहीं होगा, और जॉन का ग्रुप इस चीज से अटैक करेगा। अब ये देखने में तो कोई बायोलॉजिकल वेपन जैसा लग रहा है, बट कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता ये क्या है। तो हाँ, शुरुआत में कुछ ऐसा ही होगा कि ये ग्रुप कोई अटैक प्लान कर रहा होगा, जिसको रोकने के लिए पठान बाहर निकल के आता है। अब चलो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है, लेकिन इसके पीछे हमने दो अहम फ्रेम्स को मिस कर दिया है। सबसे पहला ये वाला जहाँ पे जॉन इन सभी को अटैक की वार्निंग दे रहा है, साफ साफ बता दे कि भाई आपका समय शुरू हो चुका है, जाके बचा सको तो बचा लो। लेकिन यहाँ इस रूम के अंदर आप साइड में खड़े पठान को भी देख सकते हो। पठान साइड में खड़ा ये सब बातें सुन रहा है, जिससे कि ये बात साफ होती है कि भाई पठान को बुला लिया गया है और अब वो अपना वनवास काट के देश के साथ काम कर रहा है। और अब दूसरा फ्रेम जिसने काफी कुछ क्लियर कर दिया है वो है ये वाला शॉट, एसगार्ड शिप डिस्ट्रॉयड। जी हाँ, ये वही है जैसा आप सोच रहे हो। वॉर मूवी के एंड में जो शिप डिस्ट्रॉय होती है वो 100% यही है। उस मूवी के अंदर इसका नाम था PS2 एक्सप्लोरर, जबकि ट्रेलर में इसको एसगार्ड शिप बताया गया है। बट कोई बात नहीं, नाम कुछ भी हो, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। दोनों शिप्स देखने में बिल्कुल डिट्टो सेम है। एंड इसी में काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है ये वाला निशान, जो कि शिप पे भी है और लगभग ऐसा ही आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। अब इन सबको मिला के एक बात और साफ हो गई है, जानते हो क्या है? यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है कि जो पठान मूवी है वो वॉर की टाइमलाइन से पहले नहीं बल्कि उसके बाद में आती है। और अब चलिए वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। तो दिल्ली में वीडियो भेजने के बाद दीपिका पादुकोण की एंट्री हो सकती है, एंड देन इन सब के बाद जो इंटरेस्टिंग सीक्वेंस आता है वो है ये वाला, जहाँ हमें दीपिका कुछ विलन से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बात ये बन सकती है कि SRK एंड दीपिका यहाँ पे मिशन के बारे में प्लान कर रहे होंगे, कुछ बातें कर रहे होंगे, तभी जॉन अपने चेले चमचों को लेके इस घर पे अटैक कर देता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से किसी तरह बच के भाग निकलते हैं, जिसका प्रूफ है ये वाला फ्रेम। कपड़े, लोकेशंस वगैरह सब सेम है, आप खुद ही देख लो। अब देखो यार, इतना कुछ नोटिस करने के बाद भी अगर ये थ्योरी गलत निकल के आती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ करना। इसके बाद बारी आती है सीक्वेंस की, जिससे हमें पता चलता है कि भाई पठान ने अपनी टीम के साथ मिलकर सीधा जिम यानी कि जॉन के हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया है, जिसका प्रूफ है यहाँ फर्श पे लिखा ये, एंड यहाँ गेट पे जो लिखा है वो दोनों लैंग्वेज सेम है। और अगर बात रही पूरी बिल्डिंग की तो वो ये रही। इसके बाद आता है ये वाला सीन, जिससे हमें पता चलता है कि अटैक के बाद जॉन यहाँ से बच के भाग निकल रहा है, एंड SRK उसका पीछा कर रहे होंगे। अब जॉन यहाँ से भाग रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका रीजन है क्योंकि आप देख सकते हो कि ये यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ना कि ऊपर हेडक्वार्टर की तरफ। लेकिन यहाँ भी जॉन किसी तरह बच के भाग निकलेंगे, तो जॉन के यहाँ से बच निकलने के बाद हमें ये वाला क्लाइमैक्स का सीन देखने को मिलेगा, एंड देन जाके हैंड टू हैंड फाइट सीन, क्योंकि जॉन की बॉडी पे अभी ये बेल्ट लगी हुई है, जिससे इस मशीन को अटैच किया जाता है। एंड इसके बाद ऑफ कोर्स जो हमारा हीरो है वो हैंड टू हैंड फाइट सीन में विलन को हरा देगा, क्योंकि यार जब जय हिंद बोल दिया है तो समझ जाओ कि मैटर खत्म हो चुका है। इन सब सीक्वेंसेस का पैटर्न लगभग वॉर मूवी के जैसा ही है, और इसकी एंडिंग भी लगभग वैसी है, बस इसके अंदर कुछ यूनिक सीक्वेंसेस को ऐड कर दिया गया है। अब इन सब थ्योरीज के अलावा एक दो सीक्वेंसेस और बचते हैं, जैसे कि ये ट्रेन वाला, जो कि हमें ट्रेलर की स्टार्टिंग में भी दिखाया गया है। एंड सच कहूं तो मुझे इसको लेके कोई भी आइडिया नहीं है कि कहां पे फिट बैठता है। फिर उसके बाद ये हेलीकॉप्टर क्रैश वाला, जिसको लेके एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये हेलीकॉप्टर एंड लास्ट में ट्रेन वाला, ये दोनों सीक्वेंसेस कनेक्टेड हैं। अब कैसे, वो मूवी के अंदर देखना पड़ेगा। एंड फाइनली लास्ट में एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि जॉन के कैरेक्टर को लेके काफी कुछ रिवील करता है। पहले आप SRK का ये डायलॉग सुनो। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है
वो देश के लिए क्या कर सकता है। ये मूवी के लास्ट का सीक्वेंस है SRK वर्सेस जॉन वाला, जिसमें ये सारी बात SRK जॉन से कहता है। मतलब इस बात से जिम को लेके डाउट आता है कि मे बी किसी टाइम पे ये भी इंडिया का सोल्जर हुआ करता था, जिसने पैसों के लिए या फिर कोई पर्सनल रीजन से इंडिया के खिलाफ ही काम शुरू कर दिया। याद है ना ये टैटू मुंबई वाला, कुछ वैसा ही जैसे हमें वॉर के अंदर देखने को मिला था। पैसों के लिए अपने देश के ही खिलाफ चला गया था वो। तो बस फिलहाल के लिए तो इतना ही था। आई थिंक मैंने सभी मेन फ्रेम्स एंड सीन्स को कवर कर लिया है, जो कुछ मेरी नजर में आया एंड थोड़ा बहुत ट्विटर से उठा के मैंने आपके सामने इस वीडियो में रख दिया है। अगर आपकी भी कोई थ्योरी है या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। एंड जाते जाते एक बात और कहूंगा कि देखो, इन सभी थ्योरीज के अंदर मैं किसी भी तरह से ये नहीं कह रहा कि ये सभी सही निकलेंगी, हो सकता है कि लगभग सभी गलत हो, बट कुछ एक को लेके मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, काफी हाई चांस है कि ये सही निकल सकती है। बाकी आगे मूवी के अंदर देखते हैं क्या होगा। तब तक आप भी अपना दिमाग लगाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कुछ आपने सोचा हो तो। पठान मूवी को लेके अगर आपको ये जानना है कि मूवी इतनी स्पेशल क्यों है, तो मैंने इसके 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेके एक वीडियो बना रखी है। ये रही वीडियो, वॉच इट। मिलते अगली वीडियो में, बाय।